व्यूवर्स, तो आज हम जो है सिग्निफिकेंट कैलकुलेटर का कोड एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है रन दबा के मैं आपको चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये हम कोड एक्सप्लेन करने वाले हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के कोड के बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम है। बस इसके अंदर कुछ फंक्शन ज़्यादा हैं और बटन्स और लगाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम है कोड। तो अब इसे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इधर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम tkinter इंपोर्ट। tkinter मैंने आपको बताया था कि tkinter जो है वो एक ऐसी बहुत मशहूर लाइब्रेरी है जिसके बाद इसके बाद बहुत सारी मेथड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, बटन्स हैं, टैब्स हैं, एंटर्स हैं, टेक्स्ट हैं, इसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो आप इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इंपोर्ट मैथ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने स्क्वायर रूट इसके अंदर करना है, हमने इसके अंदर कॉस लगाना है, सिग्निफिकेंट कैलकुलेटर के अंदर 10 लगाना है, लॉग लगाना है, लॉग 10 लगाना है। तो ये सब जो होता है ये तो मैथ के अंदर होता है ना, तो हम इसलिए मैथ इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम जब ये तो हम मैथ लाइब्रेरी के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, फिर उसके मेथड से हम ये बनाएंगे। अब पहला पार्ट जो है डेफ बटन क्लिक नंबर। अब ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं इधर, जिसके अंदर हम बटन क्लिक को नाम दे रहे हैं और उसे पैरामीटर दे रहे हैं, नंबर के नाम, एज अ पैरामीटर हम उसे नंबर दे रहे हैं। उसके बाद करंट रिजल्ट का एस एस वैल्यू डॉट गेट जो है ये जब रन होता है जब हमारा यूजर जो है इज इक्वल्स का, जब आप इज इक्वल्स का बटन दबाते हो, जब इज इक्वल्स दबाते हो तो ये फंक्शन रन करता है। जब आप कोई बटन दबाते हो, ये इज इक्वल्स दबाते हो, तो ये फंक्शन रन करता है। मतलब मैं जो लिखता हूँ 2 या फिर 1 या फिर प्लस, तो ये फंक्शन रन करेगा, क्योंकि जो हम लिख रहे होते हैं वो कैलकुलेटर के फ्रेम के ऊपर लिखा हुआ हमें दिखता है ना, कि मैंने 2 लिखा तो फ्रेम के ऊपर 2 बटन दबाया, 2 का तो ऊपर फ्रेम पे 2 लिखा हुआ आया। तो ये वाला फंक्शन जब रन होता है जब हम कोई बटन दबाते हैं, 1 दबाएं, 2 दबाएं, इज इक्वल दबाएं, तो वो लिखा हुआ आता है ऊपर। ये वाला फंक्शन जब रन होता है, तो जैसे ही ये वाला फंक्शन अगर रन हो, यूजर बटन दबाए तो करंट के तो एस वैल्यू डॉट सेट, तो यूजर को क्या दिखे, यूजर को करंट प्लस str नंबर। अब हम नंबर को str कर रहे हैं, हमने यूजर को नंबर दिखाना है, हम str से कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। और करंट प्लस str नंबर, स्ट्रिंग नंबर, जो भी हम लिखेंगे वो हमें स्क्रीन पे आउटपुट लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम जो है दूसरे पार्ट में क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं। अब आपने देखा ही होगा जब हम कैलकुलेटर्स खोलते हैं तो कैलकुलेटर में हम जैसे सी का बटन दबाते हैं तो हमारा जो ऊपर फ्रेम में जो भी सब कुछ लिखा होता है वो सब मिट जाता है। तो क्लियर स्क्रीन में हम जो है एस वैल्यू डॉट सेट कर रहे हैं एम्प्टी। ऊपर हमने कुछ लिखा था, लेकिन ये क्लियर स्क्रीन वाला पार्ट है तो इसके अंदर एम्प्टी कर रहे हैं, क्योंकि जब यूजर क्लियर करना चाहेगा तो सी का बटन दबाएगा, तो बटन दबाएगा सी का तो वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वाला फंक्शन रन हो तो यूजर को बिल्कुल एम्प्टी दिखे, इसके स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना दिखे, कुछ भी ना दिखे। सही है। अब आ जाते हैं इवैल्यूट, डेफ इवैल्यूट। अभी इवैल्यूट का हम फंक्शन बना रहे हैं जिसके अंदर हम इवैल्यूट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। इसी के अंदर हम ट्राई लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्राई जो होता है वो कैशिंग से बचाते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट। जो ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्राई के अंदर वो लिखते हैं जो मैं चाहता हूँ, जो होना चाहिए, जो कोड करे। मतलब मैं चाहता हूँ कि प्लस करे, वो माइनस करे, तो मैं ट्राई के अंदर लिखूँ। और अगर ऐसा ना हो पाए और अगर कोई एरर आ जाए तो फिर वो एक्सेप्ट में जाता है। क्रैशिंग से बचता है, लेकिन एरर आता है लेकिन वो आउटपुट के फॉर्म में आता है, क्रैशिंग से बचाता है आपके कोड को। तो ट्राई लगाने के बाद हम एक्सप्रेशन के अंदर इज इक्वल एस वैल्यू डॉट गेट कर रहे हैं, फिर एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन डॉट रिप्लेस। अब ये रिप्लेस क्या है, ये रिप्लेस एक मेथड है जो रिप्लेस करता है। इसी तरह आप देखिए मैंने इधर क्या करा हुआ है, डिवाइड का साइन लगाया हुआ है। डिवाइड का साइन पाइथन में तो नहीं होता, वो डिवाइड का साइन होता है, लेकिन पाइथन में स्लैश का साइन होता है डिवाइड, और मैथ के अंदर ये वाला साइन होता है। जब सिलेक्ट कर रहे हो ना, मैथ के अंदर ये वाला साइन होता है डिवीजन का, और पाइथन में ये वाला साइन होता है डिवीजन का। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमने यूजर को वो दिखाना है, लेकिन हम जब अपना कोड के अंदर तो हमने वो वाला इस्तेमाल करना है, और रिप्लेस हम कर रहे हैं इसे इस वाले साइन से इस वाले साइन में। इसी तरह हम डॉट रिप्लेस, अब हम जो आपको लिख रहा है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन पाइथन में मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टार होता है। तो इधर हम स्टार लगा रहे हैं, इधर स्टार है और ये वो है, तो इधर वो रिप्लेस कर देगा ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्टार का साइन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है। पाइथन में मल्टीप्लिकेशन का साइन ये होता है।
तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र को तो हम पाइथन नहीं दिखाएंगे, यूज़र तो हमें मैथ बोल के आएगा ना, मैथ के लिए आएगा, तो हम यूज़र को तो मैथ के सारे सिंबल्स दिखाएंगे ना। तो उसके बाद हम रिजल्ट इज इक्वल एवल कर रहे हैं। अब ये एवल मेथड क्या करता है, ये एवल मेथड एक कैलकुलेशन करता है। अब जिस तरह से 2 + 3 × 4, अब मुझे तो सॉल्व करना है, तो हम एवल मेथड इस्तेमाल करें और एवल मेथड के अंदर अपना वो लिख दें, और जो इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है वो लिख दें। तो एवल क्या करता है, उस इक्वेशन को लेता है, उसे बिल्कुल उसे क्या करता है, सॉल्व करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है एवल मेथड। तो हम इधर क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर एवल मेथड लगा के इसके अंदर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये था जो यूजर वैल्यू डालेगा, तो वो हमने एक्सप्रेशन में स्टोर कराई है, तो वो क्या करेगा, एवल जो है इसे कैलकुलेट करेगा जो वैल्यू होगी। उसके बाद अब कैलकुलेट करने के बाद हमने यूजर को भी तो आंसर दिखाना है, तो हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करा, जो कैलकुलेशन होगी वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो SS value.set के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो SS value.set मतलब यूजर को अब हम सेट के अंदर दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे, हम सेट कर देते हैं इस वाले फंक्शन में, हमने जो सेट करना है वो हमने करना है रिजल्ट। उसके बाद हम ट्राई का दूसरा पार्ट एक्सेप्शन। अब हम जो है, हमें क्या पता इतने सारे एरर्स आ जाते हैं, जिस तरह से अब यूजर जो है कहीं से एन कॉपी करे और हम कैलकुलेटर में एन डाल दें, तो हम तो सारे एरर से लिख सकते, कोई नया एरर यूजर कर दे तो हमें क्या पता, अब हम मतलब हमसे कोई एरर हो जाए, अब हमें तो सारे एरर्स लिखने पड़ेंगे, हमें अगर नहीं पते सारे एरर्स, कुछ और हो जाए, हमें एरर्स नहीं पता, तो इसलिए हम एक्सेप्शन इस्तेमाल करें, एक्सेप्शन। अब कोई भी एरर आ जाए, डिवीजन बाय 0 का एरर आए, कोई भी चीज का एरर आए, वो उसके अंदर वो एरर प्रिंट करेगा। बस कोई भी एरर आएगा तो वो SC वैल्यू के अंदर वो डॉट सेट के अंदर एरर वो करेगा, एरर सेट कर दिया। उसके बाद हम हमारा जो ये वाला पार्ट है, इसके अंदर हम सिग्निफिकेंट वाले सारे सिंबल्स जो भी हमारा वो है उन सब को हम ले रहे हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं फंक्शन। उसके बाद हम जो है इसे एज अ पैरामीटर हम दे रहे हैं फंक, जैसे हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है फंक्शन की, तो FUNC, सही है। उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं, ट्राई वो मैंने आपको बताया था कि क्रैशिंग से बचाता है हमारे कोड को। ट्राई लगाने के बाद वैल्यू इज इक्वल फ्लोट। अब हमने इधर फ्लोट क्यों लगाया, अब मैं बता रहा हूँ, देखें जो हमारे पास फ्लोट हमने इसलिए लगाया है, अब अगर मैं जो इधर इंटीजर लगा देता, तो यूजर तो फ्लोट का भी कोई कैलकुलेशन करता है ना, यूजर कर दे 0.1 × 1, या फिर डिवाइड डिवीजन, वो फ्लोट में कुछ करे तो एरर आ जाएगा, इंटीजर लगाएंगे। अब हम हम कहेंगे कि फ्लोट लगाते हैं तो यूजर इंटीजर में करे तो एरर आ जाएगा, नहीं। अगर इंटीजर हम लिखते तो यूजर फ्लोट की वैल्यू में एरर पाता, लेकिन अगर हम फ्लोट लिख रहे हैं तो फ्लोट इंटीजर को भी अपने साथ लेके चलता है। अगर हम फ्लोट लिख रहे हैं तो अगर इनपुट में यूजर जो है वो हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू भी डाले तो वो हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर लिखे और फ्लोट की वैल्यू डाले तो वो नहीं काम करेगा, क्योंकि इधर हमने इंटीजर लिखा हुआ होगा तो फ्लोट का नहीं काम करेगा, लेकिन फ्लोट लिखते तो इंटीजर और फ्लोट दोनों काम करते हैं। उसके बाद हम जो है एक कंडीशंस लगा रहे हैं। पहली कंडीशन है इफ फंक इज इक्वल ये स्क्वायर रूट का साइन, फंक ये है हमारा पैरामीटर है, स्क्वायर रूट का साइन, सही है। अब अगर जो है यूजर हमारे पास ये वाला साइन आ जाए तो रिजल्ट के अंदर math.square_root, मैथ क्या है, ये मैथ ये है जो हमने लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करी थी ना, ये वो वाली मैथ है। अब मैथ का हमें फंक इफ मेथड स्क्वायर रूट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये ऐसे अगर आपने लिखना हो इसे तो हम ऐसे लिखते हैं इसे SQRT, तो math.sqrt और वैल्यू। अब जो अगर यूजर जो है स्क्वायर रूट का बटन क्लिक करता है, बटन के अभी हमने बटन्स नहीं बनाए, लेकिन अगर यूजर स्क्वायर रूट करता है तो क्या करेगा, मैथ और स्क्वायर रूट वो वैल्यू का स्क्वायर रूट लेगा। एलिफ अगर ऐसा नहीं हो और फिर दूसरी कंडीशन पे जाए, अगर यूजर साइन लेता है साइन, तो मैथ डॉट साइन वाला फंक्शन रन करेगा, उसे भी हम रिजल्ट में करना है। साइन वाला फंक्शन रन करेगा तो वो मैथ का साइन लेगा, उसके बाद मैथ डॉट रेडियंस भी लेगा। तो साइंस का जो हमारे पास साइन है वो उसके अंदर तो हमारे पास अलग अलग वो होते हैं, जैसे उसका मेथड होता है, उसे सॉल्व करने का मेथड उसमें रेडियंस लेगा, फिर वैल्यू का हम साइन लेगा, रेडियस लेगा उसका। उसके बाद इसी तरह हम कॉस का करते हैं,
इसी तरह कॉस में मैथ डॉट कॉस होगा, फिर मैथ डॉट रेडियंस होगा और फिर वैल्यू आएगी। फिर एलिफ के अंदर फंक अगर tan हो तो इसी तरह मैथ डॉट tan का फंक्शन मेथड रन करेगा, तो मैथ डॉट रेडियंस और वैल्यू इसकी लिए जाएगी। अब आगे समझे। अब एलिफ फंक इज इक्वल्स लॉग। अब हम इधर लॉग लिख रहे हैं, नीचे हम लॉग tan लिख रहे हैं। अब आप समझे, जहाँ पर हमारा लॉग होता है ना लॉग, उधर वो लॉग tan कहलाता है। उधर हम जो है अगर इधर लॉग लिखा हुआ है हम यूजर को लॉग दिखाएंगे, लेकिन पीछे जो काम करेगा वो लॉग tan करेगा। अब ln जो आप देख रहे हैं ln नीचे एलिफ फंक इज इक्वल्स ln, तो इस इधर हमारा लॉग वाला मेथड काम करेगा, तो मैथ डॉट इसका हम लॉग लेंगे। उसके बाद हम एलिफ फंक के अंदर फैक्ट, अगर वो फैक्ट लेता है, फैक्ट नहीं है फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल तो ये फैक्टोरियल हो, तो मैथ डॉट फैक्टोरियल का फंक्शन रन करेगा इसे इन में। तो क्या अभी देखें हमें इसे इन में लेना है, क्योंकि अभी तक ये स्ट्रिंग में ना चले जाए, इसलिए हमें इसे इन में लेना है। अब अगर यूजर पाई वाला कुछ करता है तो मैथ डॉट पाई लिया जाएगा, और अगर ई लेता है तो मैथ डॉट ई लिया जाएगा, रिजल्ट लिया जाएगा। अब अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो, इन सारों में से कुछ भी ना हो, तो एल्स के अंदर रिजल्ट में एरर आएगा, कुछ और दब जाए, कुछ और कर दे वो, तो एरर आ जाएगा। और एस वैल्यू और सेट के अंदर हमारे पास रिजल्ट आएगा। नहीं, रिजल्ट ये देखें, रिजल्ट के अंदर एरर है, तो अगर एल्स के अंदर वो अगर ऐसा ना हो तो रिजल्ट हमारे पास शो करेगा, एरर मतलब। उसके बाद एक्सेप्शन वही ले रहे हैं हम, एक्सेप्शन जो भी एरर है उधर वो सेट कर देगा, वो एरर उधर सेट कर देगा, वो एरर उधर। उसके बाद हम जो है इधर एक अब अपनी स्क्रीन बना रहे हैं, रूट इज इक्वल टी के। अब देख लें इधर स्क्रीन बना रहे हैं जैसे हमने पहले ही बनाई थी, जैसे हम पहले ही हमने बनाई थी, रूट इज इक्वल टी के, तो हमारी स्क्रीन रेडी। अब रूट डॉट ज्योमेट्री, इससे हमारी स्क्रीन रेडी हुई। अब ये कोई वो नहीं है, मेथड नहीं है, रूट जो है कोई मेथड नहीं है, रूट हमने अपना वेरिएबल का नाम रखा है। ये बहुत वो वेरिएबल, अगर हम स्क्रीन बनाने होते हैं तो हम पहले का नाम रूट रखते हैं, आप इसका नाम चेंज कर दें, हम इसका नाम स्क्रीन भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसका नाम कुछ और कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम कुछ और कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है रूट डॉट ज्योमेट्री के अंदर 500 कर रहे हैं, इसका ये वो हम इसे वो दे रहे हैं, साइज दे रहे हैं। उसके बाद रूट डॉट टाइटल, ऊपर जो हम टाइटल बना रहे हैं, चले इधर ही देख लें विजुअलाइजेशन, ये इधर भी एक टाइटल बना हुआ है ना, ये तो लोगो है लेकिन इधर एक टाइटल भी बना होता है, यस टाइटल बना होता है। तो देखे हम इधर ऊपर टाइटल लिखेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर ऊपर टाइटल होगा। अब इसका बैकग्राउंड हम कैसे करना है, इसका बैकग्राउंड हमें 1 करना है। मैंने आपको बताया था कि एक कोई भी कलर का एक कोड होता है, पीछे बिहाइंड एक कोड होता है, तो हमें अभी इधर मतलब पाइथन के अंदर तो हम कलर नहीं चूज कर सकते, तो पाइथन में हम इधर कोड लिखते हैं। तो ब्लैक का कोड इधर हमने लिखा हुआ है #1E1E1E, ये ब्लैक कलर का कोड है। तो हम इधर ये वाला कोड डालें हैं, क्योंकि हमने जो देखें इसने खुद ही पहचान लिया ये ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड के अंदर हमने ये वाला कलर लिखना है। उसके बाद एस वैल्यू इज इक्वल स्ट्रिंग वार, इस स्ट्रिंग वार में करना है। फिर एस वैल्यू डॉट सेट, हम इसे सेट एम्प्टी रख रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन के अंदर हमने कुछ अब हमें फ्रेम जब बनेंगी जिसके अंदर हमने कुछ लिखा हुआ नहीं है, यूजर लिखेगा तो लिखेगा, हमने एम्प्टी रहना है सभी। अब स्क्रीन को हम अब आगे बनाते हैं। स्क्रीन के अंदर हम एंट्री वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हम रूट सबसे पहले लिख रहे हैं, रूट ये कुछ भी नहीं है, रूट ये हमारा वेरिएबल ही है। उसके बाद टेक्स्ट वार के अंदर ऐसा चलिए। अब टेक्स्ट वार क्या है, हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वेरिएबल्स जो बनाने होते हैं वो हमने बनाया है टेक्स्ट वार इज इक्वल एससी वैल्यू, अगर टेक्स्ट वार के अंदर एससी वैल्यू लिखा हुआ होगा, देखें ठीक है। उसके बाद फॉन्ट के अंदर इसका हमने लिखा है जो है 25 बोल्ड रखा है, 25 लाइट नहीं रखा है, इसका 25 बोल्ड रखा है। और बैकग्राउंड इधर जो है हमने 000 रखा है, और फिगर जो है वो हमने वाइट रखा है, और इंसर्ट बैकग्राउंड भी वाइट रखा है। तो जस्टिफाई हम इसे राइट पे कर रहे हैं, और स्क्रीन को पैक करते हैं हम, मतलब इसे पैक करना है पाइथन में, तो वो हम क्या कर रहे हैं, फिल एक्स इन बैक्स। अब देखें ये जो चीज़ें है ना, ये पाइथन ने मेथड्स के अंदर ये सारी चीज़ें फिल एक्स कर रहे हैं हम। फिल के अंदर आपने क्या करना है, फिल के अंदर हम एक्स करना है, आई पेरिक्स के अंदर हम 8 करना है, वैल्यू उसकी 8 डालना है, और पेडे के अंदर हम 10 रखना है वैल्यू। और अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है भाई, ये पेडे क्या है।
भाई ये पैरामीटर, एक पैरामीटर होता है ना, जैसे एक पेड़ है जिसके अंदर फ्लोट है, एसटीआर है, और टपल के अंदर भी फ्लोट है, एसटीआर है, फ्लोट है, एसटीआर सही है। इसके अंदर सारी चीजें, अब इधर हम tan इस वैल्यू दे रहे हैं, और पेड एक्स के अंदर हम जो है वैल्यू जो है हम इसे वो tan दे रहे हैं। अब हम जो है फ्रेम बनाते हैं। अब फ्रेम क्या है भाई, जिस तरह से हम अब जो हमने जहाँ पर हम बंदा टेक्स्ट लिखेगा, मतलब यूजर जो है वो लिखता है 2, तो 2 लिखना कहाँ पर है, लिखेगा कहाँ पर, 2 लिखेगा फ्रेम के अंदर, तो वो हम फ्रेम बना रहे हैं। फ्रेम इज इक्वल फ्रेम, और फ्रेम एफ इज इक्वल फ्रेम। फ्रेम जो है ये मेथड है, इधर हम फ्रेम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हमें फ्रेम बनानी है इधर, और रूट के अंदर ही फ्रेम होगी। फ्रेम हमने कोई अलग से तो मतलब फ्रेम अलग से तो हमने नहीं करनी ना, कैलकुलेटर के अंदर स्क्रीन के अंदर ही हमने फ्रेम करनी है ना, तो रूट इधर रख रहे हैं। और बैकग्राउंड के अंदर हमें अभी कौन सा बैकग्राउंड लें, चले ब्लैक ही लेते हैं, सही है। फ्रेम का बैकग्राउंड हम इधर ब्लैक ले रहे हैं, सही है। अब हम जो है इसका बैकग्राउंड अगर हमने ब्लैक ले लिया तो हम इधर ब्लैक का कोड लिखते हैं, 1#1E1E1E, सही है। अब हम फ्रेम को पैक कर दें, इधर हमने कोई डिटेल्स अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं भाई बटन्स पे, मेन चीज़ है बटन्स जो यूज़र को दिखाना है हमें। तो बटन, अभी बटन्स हम इधर नहीं बना रहे, आप देख रहे होंगे इधर बटन्स नहीं बना रहे, हम बटन स्टाइल बना रहे हैं। तो बटन स्टाइल के अंदर हम बटन के कलर्स चूज करना है, इधर आप देख सकते हैं, इसका 20 रखना है, पेडेड 20 रख रहे हैं, इधर हमें इसे जो है ये कर रहे हैं, और इधर जो है हम सब कुछ एक्टिव फोरग्राउंड, ये क्या है भाई, देखा हमने एक्टिव फोरग्राउंड जो है ना, यस, ये हमने स्ट्रिंग में से रखा हुआ है, और वाइट फॉन्ट लोकल। अब देखें फॉन्ट जो है वो हम जो है 40 बोल्ड रख रहे हैं, ओके, हम इसे 14 बोल्ड रख रहे हैं हमने लाइटनिंग। इसके बाद हम बटन बनाए। अब आप बोलेंगे यार ये बटन्स, देखें ये बटन्स जो है बेसिक्स बटन्स हैं, जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर में भी हमने बेसिक जो बटन्स बनाए थे वही बटन्स हैं। तो इधर हमने बटन्स के अंदर 710 811 912, ये क्या है, ये बटन्स सुनना है, ये बटन्स हैं, ये बटन्स की रो है, रो बटन्स की रो। 7 इधर है तो 1 किधर है, 7 इधर है तो 1 नीचे या फिर 1 ऊपर है, 0 इधर है तो 1 किधर है, ये सब उनकी रोज हैं। कि जो सी का बटन है वो वाला 5 और 0 के दरमियान में, या फिर उससे पहले 0 का बटन 5 और 0 के उसके अंदर है। इसी तरह ये सब उनकी रो है, बटन्स की रो है। इसके बाद हम अब देखें, हम देखते हैं, आप इधर आ गए, इधर जो है फॉर टेक्स्ट, फॉर लूप हम इस्तेमाल करने, इधर फॉर टेक्स्ट रो कॉलम, ये सारा सब कुछ है जो हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। तो इसके इन बटन्स, ये सब जो है इन बटन्स में चले जाएंगे। इसके बाद इफ टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के अंदर इज इक्वल्स आ जाए तो क्या करना भाई, टेक्स्ट के अंदर इज इक्वल्स हो तो बटन्स के अंदर एफ टेक्स्ट ही रहेगा, कमांड इवैल्यूट हो जाएगा। अब कमांड इवैल्यूट कीजिए, क्योंकि इज इक्वल्स के बटन से हमारा आंसर निकलता है, तो जब इज इक्वल का बटन दबेगा तो इवैल्यूट वाला फंक्शन रन होगा ताकि उसका आंसर हमें शो हो जाए। तो यार इधर हमारा इधर आंसर शो होगा इसे, और इधर हम ग्रेड रो करेंगे, कॉलम करेंगे। इसके बाद हम जो है एलिफ टेक्स्ट के अंदर जो है इज इक्वल सी करना है, सी, ओके, सी करना है। तो इधर हम इसे सी कर रहे हैं, तो सी से क्या होता है, मिटता है सब कुछ। तो टेक्स्ट रहेगा और कमांड के अंदर क्लियर से जाएगा। कमांड के अंदर क्लियर से इसलिए है क्योंकि सी से बटन मिटता है। तो इधर हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि हमें मिटाना होगा। इधर सी वाला बटन से मिटता है तो हम क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन कॉल करेंगे। और इसी तरह हम अगर ऐसा ना हो, अगर एल्स के अंदर अगर कुछ और हो तो बटन के अंदर एफ टेक्स्ट रहेगा, कमांड लंबांडा हो जाएगा। देखो ये है एक पैरामीटर के तौर पे हमने दिया हुआ है, और पैरामीटर के तौर पे दिया हुआ है, और टैटिक और टेक्स्ट रखेंगे, और बटन क्लिक जो है अब बटन क्लिक भी होगा ना। अब हमें क्या पता, हम सारे बटन का जो इस तरह से लिख देते, तो ऐसे अंदर जो बंदा जो यूजर जो भी बटन क्लिक करता है तो बटन क्लिक वाला फंक्शन होगा। बटन क्लिक वाला फंक्शन क्या कर रहा था, जो बटन क्लिक हो रहा है वो टेक्स्ट पे लिखेगा। बटन क्लिक वाला फंक्शन होगा, जो भी लिखा होगा वो फ्रेम पे हमें लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद यू कैन सी कि हम जो है इधर, अब देखें, अब हम कर रहे हैं साइंटिफिक बटन्स, ऊपर हमने बेसिक बटन इस्तेमाल कर रहे हैं।
इधर साइंटिफिक बटन। अब साइंटिफिक बटन में कौन कौन से बटन आते हैं, इस हिसाब से देखें। इधर आएगा हमारे पास, इधर आए स्क्वायर रूट, लॉग, पाई, साइन, ln, और जो ई, कॉस, फैक्टोरियल, टैन और स्क्वायर, ये सारे बटन आएंगे। तो हम इन बटन्स की रो कर लेते हैं भाई। और जो पाई है ना, पाई स्क्वायर रूट जो है वो वन वाली उसके अंदर होगा और 4 के ऊपर होगा। लॉग 1 वाली इसके अंदर होगा लेकिन 5 के ऊपर। पाई 5 वाले उसके अंदर होगा लेकिन 4 के ऊपर, 4 के नीचे होगा। इसी तरह हम इन सब को एक रो बना देते हैं। उसके बाद हम फॉर टेक्स्ट रो कॉलम इनसिग्निफिकेंट, अब वही कर रहे हैं हम इनसिग्निफिकेंट बटन में कर रहे हैं, हमने बटन्स में नहीं करना, इस वाले बटन्स, इन वाले बटन्स में करना है। अगर हमारा टेक्स्ट जो है ये वाला बटन किसका है, स्क्वायर का है, स्क्वायर का। आप देख रहे होंगे यार मैंने इधर ये क्यों लिखा, यूजर को तो स्क्वायर नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे पास जो पाइथन में तो स्क्वायर का बटन नहीं होता ना, जैसे हम देख लें पाइथन में हमारे पास स्क्वायर का बटन नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का बटन हमारे पास 2 वो वाले होते हैं, 2 स्टार्स होते हैं, जो मल्टीप्लाई के साइन होते हैं ना हमारे पाइथन में स्टार्स, वो 2 लिखोगे तो स्क्वायर चलेगा। तो बटन्स के अंदर अब अगर टेक्स्ट के अंदर स्क्वायर हो तो बटन जो है ना, वो बटन के अंदर जो हो टेक्स्ट हो, कमांड लंबाना मतलब जो फंक्शन चलेगा, और बटन क्लिक जो है वो ये वाला हो। अब अगर हम इधर इसकी जगह कुछ और लिख दें, इसकी जगह मैं लिख दूं इधर ये लिख, सही है, इसकी जगह मैं ये लिख दूं, सॉरी इसकी जगह मैं ये लिख दूं, तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पाइथन में तो ये नहीं होता ना, पाइथन में तो 2 स्टार्स होते हैं। तो इसीलिए हम इधर जो है 2 स्टार्स लिखेंगे ताकि पाइथन को समझ आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इसके अंदर अगर एल्स और कुछ और हो तो टैक्स के अंदर टैक्स रहेगा और वो हमारा कोड चलेगा इसी तरह। अब इधर हम पूरा उसको कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना रूट डॉट मेन लूप अब चला रहे हैं। सही है, रूट डॉट मेन लूप, ताकि हमारा कोड अब बिल्कुल वो हो जाए, रेडी हो जाए। ये वाला अगर ये ना लगाए ना तो हमारा कोड रन नहीं होगा, ये लगाने से हमारा कोड रन होता है। तो अब हम इसे रन करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स। It's running 1 minute. Now you can see it's ready. Okay, so now अब हम इसे चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो है ना, हम एक नंबर लिखते हैं। हम कौन सा नंबर चूज करें, हम करते हैं 7। हम 7 चूज करते हैं। अब इधर जो ना मैं 7 का बटन दबाता हूँ। अब हमने क्या करना है, 7 का हमने स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें। चलिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये देखिए 7 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2.6457, बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर रूट दे रहा है भैया। तो इसी तरह अब हम इसे सी दबाते हैं, क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन रन हुआ इधर, क्योंकि हमने सी दबाया। अब 2 का हम लेते हैं साइन। अब देखिए जैसे मैं साइन का बटन दबाऊंगा ना, तो ये जब मैंने 2 दबाया तो बटन क्लिक वाला फंक्शन रन हुआ। साइन का दबाने के बाद हमारा इवैल्यूएट वाला फंक्शन रन हुआ। ओके, तो थैंक यू फॉर। अब मैं आपको एक चीज़ भी दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 0। अब जैसे ही मैंने ये करा तो हमारा एरर आया, क्योंकि हमने उधर एरर रखा था, तो उसने देखा कि डिवीजन में 0 तो है ही नहीं, तो उसने एरर हमें पकड़वा दिया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।